अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं बिलाल और आप देख रहे हैं कोड विद HBKY। ये व्यू जेएस फॉर बिगिनर का पार्ट 4 है। आज की इस वीडियो में हम व्यू जेएस की कुछ टॉपिक्स को पढ़ेंगे, जैसे कि स्लॉट्स, प्रॉप्स, इमेट्स और आखिर में हम टेल1 CSS को इंस्टॉल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने प्रोजेक्ट ऑलरेडी ओपन और रन कर दिया है। तो गाइस, सबसे पहले हम प्रॉप्स पढ़ेंगे। तो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारे एलआई में काफ़ी डेटा आ गई है। तो सम टाइम जो है ना, ये इससे भी ज़्यादा बन जाते हैं। तो जैसे कि एक्शन बटन जो होते हैं, अपडेट होते हैं, डिलीट होते हैं, व्यू प्रोफाइल होता है, काफ़ी सारे एक्शन जो है ना वो इसमें आ जाते हैं। इससे कोड की रीडेबिलिटी और कोड को मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए आज जो है ना वो हम सबसे पहले जो है ना वो हमारा एलआई जो है ना, इसको हम एक और कंपोनेंट में डिवाइड करेंगे। तो गाइस, सबसे पहले मैं यहाँ इसके लिए बना लेता हूँ आइटम डॉट व्यू, और मैंने यहाँ भी बना दिया टेम्पलेट। हम इस तरह कर लेते हैं कि इन 3 लाइंस को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। तो जैसे कि अभी आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास एक प्रॉब्लम है। आइटम, यहाँ आइटम तो यहाँ से आइटरेट हो रही है ना, यहाँ तो कोई आइटम है ही नहीं। तो अब ये आइटम हम इस कंपोनेंट में सेंड करेंगे। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं प्रॉप्स। तो सबसे पहले मैं बना लेता हूँ स्क्रिप्ट सेटअप को, और यहाँ पे अभी मैं प्रॉप्स बना लेता हूँ। कांस्टेंट प्रॉप्स इक्वल डिफाइन प्रॉप्स, और यहाँ पे मैं एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, और ऑब्जेक्ट के अंदर मैं रिसीव करूँगा आइटम को। आइटम की टाइप होगी ऑब्जेक्ट। अभी ये आइटम जो है ना, ये हम इसको डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका नाम प्रॉप्स है, ये उसके अंदर है। तो अभी हम ये इस तरह एक्सेस करेंगे, प्रॉप्स डॉट आइटम। सेम इस यहाँ से हम ये इसको हटा लेते हैं क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है। अभी अगर मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ, इंपोर्ट आइटम, और इन 3 लाइंस की जगह मैं सिंपली लिख देता हूँ आइटम। अभी आप देखें, यहाँ से मैं अगर रिफ्रेश कर लूँ तो यहाँ से एक एरर आ रहा है। एरर ये बता रहा है कि अभी जो आप आइटम एक्सेस कर रहे हैं ना, जो आइटम है यहाँ पे जो आइटम है, आइटम्स है, ये अभी आपने यहाँ पे पास ही नहीं किया। तो अभी हम सबसे पहले यहाँ पे ये आइटम पास कर लेंगे। जो यहाँ पे हम प्रॉप्स एक्सेप्ट कर रहे हैं ना, ये प्रॉप्स हमने यहाँ पे पास कर दिया। यहाँ पे मैंने नाम क्या दिया था, ये जो हमने नाम यहाँ पे दिया है, सेम नाम हमने यहाँ पे बाइंड कर लेना है। ठीक है, अभी जैसे ही मैंने पास कर दिया, यहाँ पे मैं आ गया, तो जैसे पहले था वैसे ही आ गया। अभी आप देख सकते हैं जो डिलीट और कंप्लीट बटन का जो स्टाइल है, ये उड़ गया। इसका मेन प्रॉब्लम ये है, जैसे कि पहले ही मैंने आपको कहा था कि अगर हम स्टाइल को स्कोप करते हैं तो वो सिर्फ उस कंपोनेंट तक होते हैं, और ये जो बटन है, बटन का स्टाइल जो है ना, वो तो यहाँ पे पड़ा था स्टाइल में। अगर मैं यहाँ से स्कोप हटा देता हूँ तो देखिए ये आ गया, लेकिन स्कोप हम यहाँ पे रहने देते हैं। अभी इसको हम बाद में देखेंगे। अभी अगर आप देखें तो प्रॉप्स हमारा चल रहा है, काम कर रहा है, लेकिन यहाँ पे एक और प्रॉब्लम है, डिलीट बटन काम नहीं कर रही और ना ही कंप्लीट। तो अब हम इसको किस तरह मैनेज कर सकते हैं? तो इसके लिए फिर यूज होते हैं इमेट्स। इमेट्स के थ्रू हम चाइल्ड कंपोनेंट से पेरेंट कंपोनेंट पे इवेंट्स सेंड करते हैं, इसे हम इमेट्स कहते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं जो हमारा पेरेंट कंपोनेंट है वो है टू डू, और चाइल्ड कंपोनेंट है आइटम। तो हम इमेट्स यहाँ पे डिफाइन कर लेंगे, कांस्टेंट इमेट्स इमेट इक्वल डिफाइन इमेट्स, और यहाँ पे हम एरे दे देंगे डिलीट। एक हम डिलीट का बना देंगे और एक हम बना देंगे कंप्लीट। ये 2 इमेट्स मैंने बना दी। अभी मैं यहाँ पे एक मेथड बना लेता हूँ डिलीट आइटम का, कांस्टेंट डिलीट आइटम इक्वल, और मैं यहाँ से अभी इमिट करूँगा डिलीट को। तो जब भी हम चाइल्ड के बटन पे क्लिक करेंगे तो ये मेथड रन हो जाएगा, और इस मेथड के थ्रू जो है ना डिलीट एक्शन, जो डिलीट इवेंट है, ये इमिट हो जाएगी। मैंने यहाँ से सेव कर दिया। अब हम यहाँ पे इस डिलीट को किस तरह एक्सेस कर सकते हैं, तो देखें अभी जो है ना मैंने एड डिलीट लिख दिया। जो डिलीट सेम नाम हमने यूज़ करना होगा, जो नाम हमने यहाँ पे दिया है, और सिंपली
ये मेथड जो यहाँ पे हमने डिफाइन किया है इसको मैं यहाँ पे साइन कर दूंगा। लेकिन यहाँ पे एक और प्रॉब्लम है, वी डिलीट मेथड जो है ना वो तो कॉल हो रही है। अभी अगर आपको यो नहीं लग रहा तो यहाँ से नहीं, डिलीट बटन जो है ना वो यहीं पे है ना, और मैं यहाँ पे ये कर लेता हूँ। देखिए अभी मैं डिलीट क्लिक कर लेता हूँ तो देखिए ये पेरेंट वाला मेथड जो है ना वो क्लिक हो रही है, वो कॉल हो रही है। जैसे कि बटन जो है ना वो आइटम में है और मेथड का कॉल हो रहा है पेरेंट का। तो अभी प्रॉब्लम ये है कि ये आईडी हम किस तरह पास करेंगे। तो आईडी जो है ना सिंपली हम यहाँ पे सेकंड पैरामीटर में पास कर लेंगे आइटम डॉट आई डी। यहाँ पे मैंने यहाँ से डायरेक्टली पास इसलिए नहीं किया क्योंकि ये पूरा कंपोनेंट जो है ना ये हर एक आइटम के लिए रेंडर होगा। तो ये हर एक आइटम के लिए जो है ना वो इंडिविजुअली हो रही है ना, तो यहाँ से पास करने की ज़रूरत नहीं है। ये आइटम यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी सेम रहेगा। तो अभी अगर हम आते हैं डिलीट करते हैं तो यहाँ पे क्या आ रहा है कि आइटम इज़ नॉट डिफाइंड। हाँ, यहाँ पे अगर आप देखें ना तो मैंने प्रॉप नहीं लिखा है, प्रॉप्स यहाँ पे मैंने नहीं लिखा, तो इसलिए जो है ना वो बता रहा है कि प्रॉप्स जो आइटम है ये डिफाइन नहीं है। देखिए अब कॉल ये कॉल हो रही है और आइटम जो है ना वो डिलीट हो रही है। सेम जो है ना हम कंप्लीट क्लिक करेंगे, यहाँ से मैंने कर दिया कंप्लीट आइटम और यहाँ से भी मैंने कंप्लीट कर दिया। और अभी मैंने ये इमेज जो है ना यहाँ पे भी लगानी है, एट कंप्लीट इक्वल मार्क कंप्लीट। यहाँ पे मेथड का नाम क्या है, कंप्लीट आइटम। तो देखिए अब जो है ना मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ, ये अब कंप्लीट भी हो रही है। तो अब भी हमारा थर्ड टॉपिक बचा है स्लॉट्स। स्लॉट्स जो है ना वो इस तरह का एक चीज़ है कि हम एक मेथड, जिस तरह अभी हमारा एक बटन है, बटन के अंदर जो है ना ये जो एड पास हो रही है ना ये स्लॉट्स के थ्रू पास हो रही है। तो चलिए मैं एक बटन के लिए ही जो है ना यहाँ पे जो बटन हम यूज़ कर रहे हैं ना, बटन के लिए मैं अपने एक कस्टम बटन जो है ना वो बना लेता हूँ। मैंने यहाँ पे बटन डॉट व्यू लिखा और यहाँ पे मैं टेम्पलेट के अंदर मैंने बना दिया बटन। और बटन यहाँ पे जो है ना यहाँ पे जो टेक्स्ट आनी है, यहाँ पे सपोज मैंने कुछ लिखा तो वो तो स्टैटिक रहेगा ना, लेकिन हमें तो स्टैटिक नहीं चाहिए, डायनेमिक चाहिए। तो यहाँ पे मैं सिंपली स्लॉट्स लिखूंगा। अभी ये बटन हम जब जहाँ पे भी यूज़ करेंगे तो वहाँ से हम जो भी डेटा पास करेंगे वो यहाँ पे आ जाएगी। सपोज मैं आता हूँ, यहाँ पे क्या एरर है, आइटम डॉट व्यू, वेट हम इसको बाद में देखेंगे क्या मसला है। अभी मैं आता हूँ आइटम डॉट व्यू में और यहाँ पे मैं कर लेता हूँ इम्पोर्ट बटन फ्रॉम डॉट बटन। इम्पोर्ट समय चाहिए कि हम टॉप पे ही करें तो बेटर रहता है। अभी इस बटन को मैं जो है ना वो जो हमारा कस्टम बटन है वो कर लेता हूँ। ये अभी हमारी कस्टम बटन यूज़ हो रही है। अभी आप अगर मैं यहाँ पे रिफ्रेश कर लूँ तो देखें अभी मैं इस तरह कर लेता हूँ कि यहाँ से मैं ये स्टाइल जो है ना बटन का ये मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ मैं कर लेता हूँ स्टाइल। बटन पे मैंने स्टाइल लगा दिया, इसको भी हम कर लेते हैं इसको। अभी देखिए बटन पे स्टाइल हो गए। अब ये बटन हम जहाँ पे भी यूज़ करेंगे सेम, बार बार हमें बटन पे स्टाइल करने की ज़रूरत नहीं है, बस हमारे पास अपनी ही एक बटन कंपोनेंट मौजूद है, हम अपने ऐप में हर जगह पे यूज़ कर सकते हैं। तो ये वैसे ही काम करेगा जैसे जो है ना वो पहले काम कर रहे थे। अभी ये बटन है तो इस पर जो है ना ये मैंने किसी ड्यू में नहीं रैप किया है, तो इसलिए जो एड क्लिक है वो ऑलरेडी काम कर रही है। लेकिन अगर हम कोई और कंपोनेंट यूज़ करेंगे तो फिर हम इमेट्स के थ्रू जो है ना वो इवेंट पास कर सकते हैं। तो ये था स्लॉट। अभी हम जाते हैं यहाँ पे टेलविन CSS भी, यहाँ पे हम आ जाते हैं इंस्टॉलेशन पे, गेट स्टार्टेड फ्रेमवर्क में हम आ जाते हैं वीट पे, क्योंकि हम ये वीट की थ्रू इंस्टॉल करेंगे। अभी हम आते हैं व्यू पे और सिंपली हम यहाँ से ये कमांड कॉपी कर लेते हैं। मैं एक न्यू टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ sudo और वो कमांड, इसके बाद हमें ये कमांड रन करना पड़ेगा।
इसके बाद जो है ना वो टेल 1 कन्फिग जो है ना ये बन जाएगी। बस हमने ये यहाँ से कॉपी कर लेना है और यहाँ पे जो टेल 1 कन्फिग बन गया यहाँ पे हमने पेस्ट कर लेना है। ये मैक ओएस है तो ये हर चीज़ के लिए परमिशन मांगता है। और अभी हमने सिंपली style.css में style.css यहाँ पे हमने टेल 1 की यूटिलिटीज़ जो है ना ये पेस्ट करने हैं। अभी ये पेस्ट हो गई है। अभी अगर मैं आता हूँ ना यहाँ पे बटन में मैं क्लास लगा लेता हूँ। क्लास पेडिंग p2 मैंने लगा दिया। bg मैंने सपोज bg रेड 500 कर लेता हूँ। और इसको अगर मैं रिफ़्रेश कर लूँ ये क्या एरर बता रहा है। और आई थिंक सर्वर रिस्टार्ट करना पड़ेगा। मसला तो ये नहीं होना चाहिए। जी अब देखिए हमारा टेल 1 जो है ना ये कॉन्फ़िगर हो गया। तो इस तरह हम व्यू में कोई भी पैकेज इंस्टॉल कर सकते हैं। जितने भी npm रजिस्ट्री पे जितने भी पैकेजेस हैं हम सब जो व्यू के लिए, खासकर व्यू के लिए और जावास्क्रिप्ट के लिए बने हैं वो हम इंस्टॉल कर सकते हैं व्यू पे। और कॉन्फ़िगर करना भी मैंने सिखा दिया कि हम टेल 1 CSS को किस तरह यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मिलते हैं इंशाल्लाह पार्ट 5 में। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह पमान।